नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। मथुरा उत्तर प्रदेश में इस समय भूमाफियाओं का बोलबाला चल रहा है। हम आपको बता दें कि जमीन को बेच चुके 1992 में मामला गांव जचौंदा का है। जमीन को विक्रेता दिनेश यादव, राहुल यादव, नथी सिंह इन लोगों ने खाता संख्या 428 को संपूर्ण जमीन को बेच चुके हैं। इस जमीन पर ग्राम जचौंदा ग्रामवासियों का मकान भी और आबादी में हो चुका है। उसके बाद 431 में यह लोग अपनी संपूर्ण भूमि को सन 1992 में बेच चुके हैं। इसके बावजूद भी यह लोग भूमाफिया किस्म के लोग हैं। जबरदस्ती गांव जचौंदा में आकर लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा धमकाने का कार्य कर रहे हैं, जबकि है लोग अपनी पूर्व संपत्ति को आज से 40 साल पहले बेच चुके हैं। इसके बाद भी यह लोग मथुरा में हर जगह पर तांडव मचा रहे हैं। यह मामला पहला मामला नहीं है। स्थानीय ग्राम जचौंदा के लोगों ने कई बार गोवर्धन थाने में लिखित एप्लीकेशन दी है। इन लोगों को पकड़ा कि हमारी जमीन को फर्जी बेच रहे हैं। उसके बाद भी ये कभी फोन करते हैं कि कभी कहते हैं कि जमीन किसकी है, बैनामा कब का है। और आप साफ तौर से वीडियो में देख सकते हैं ऋषि यादव गुंडा और भूमाफिया व्यक्ति है, जो कि जबरदस्ती जमीनों को हड़पने का काम करता है। बताओ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बैनामा कौन ने करे हो? नत्थू ने करे हो, कौन ने करे हो? ये जो 431 है ना, हाँ ये बैनामा, इसमें काफ़ी बैनामा आया बताऊँ मैं गांव के। इसमें कुछ हमारे परिवार में भी आया है। जो हमारे परिवार में चंदन जी हैं, हमारे पिता सनी राम थे, और भगत सिंह ठाकुर, भगवान सिंह, और बहुत लोगों ने, गांव के लोगों ने लिया है। वापस में से थोड़े हिस्सा और लिए होंगे उन्होंने। नहीं, आपके बैनामा करे कौन ने? ये नत्थू ने करे, कौन ने करे? 431 में से हाँ, नत्थो नहीं बैनामा की है। नत्थू जिंदा है, वो तो भागा टोलना चाहो। अच्छा, तो दाखिला खारिज करा रहा है आपने? दाखला कार्ड ऐसा होता है कि तो बैनामा जब हो गया तो दाखला का आबादी में आ रही है धीरे धीरे, ऐसे नहीं हो पाया। बैनामा हाथ का हो गया। डेट बताओ आप। 92-93 के लगभग, 92-93 के लगभग। डेट है आपके पास? डेट क्यों नहीं, बैनामा है सब। तो भाई की डेट बताइए आपने। नहीं तो बैनामा है ना, डेट क्यों है? अच्छा ना, तो बैनामा में डेट तो होगी। अरे इसके खिलाफ मुकदमा में करा दिया। घर के जो हमारे परिजन हैं, हाँ, उन लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमा भी करा दिया है। 420 का ऐसा लोन ले लिया था। कब कराया है? अभी कराया है, अभी करीब आपको 6 महीने हो गए लगभग। अच्छा, चंदन चाचा वो नंबर आता है? नहीं, चंदन तो वो यही तो सारे खातेदार हैं समस्या में। तो हाँ, तो चंदन चाचा वो नंबर मिले वो? क्यों, क्या हो गया? हमने बात करनी है उनसे। मतलब मेरी समझ में नहीं, आप भूल कर रहे हैं। अरे मैं ऋषि पाल यादव बोल रहा हूँ। ऋषि पाल यादव कहाँ से? मथुरा से। अच्छा, कौन के? ऐसे नहीं, दिनेश के पिताजी? अरे उनका बेटा बोल रहा हूँ, उनके पिताजी कैसे हो जाऊंगा? नहीं, दिनेश के बेटा बोल रहे हैं। हाँ जी। अच्छा। चलो बताओ कोई बात। तो मैं चंदन चाचा तुमने तो बेचा है सब तुमको। तुमने तो जमीन बेची है, पूरी जमीन बेच चुके यहाँ से। अरे हमने कहाँ बेची है? अच्छा, और बेची? 431 हमने थोड़ी बेची है। दिनेश ने, उसने बेची है। क्या नाम है उसका, क्या नाम है? बता रहे हैं आप जो। तुमने चंदन चाचा जी को नंबर दो अपने को, वो बताएंगे पूरी बात, कहानी क्या है जाकी। बताओ ना, बात क्या, बात बताओ। बात करो ना, उनसे बात करनी है। या मेरे कोई मामला चल रहा है? क्या मामला चल रहा है? अब मेरी नॉलेज में तो ये वाली बात है नहीं। मैं तो केवल आपसे इसीलिए नंबर लेना चाह रहा हूँ। मैंने आप नंबर दो, क्योंकि उनको सारी पूरी नॉलेज उनको है। हाँ, पूरी नॉलेज है उनको, किसने की है, क्या है, कैसे है। नहीं तो ऐसा है ना, वो वहाँ से कह दो ना उसको, लेखपाल जांच कर लेगा, देखभाल आके देख लेगा, तहसीलदार देख लेगा, वो देख लेगा कहाँ से जमीन कहाँ बेची है। ये तो नहीं कोई फर्जी जमीन में की हो। अब तुम मुझे बताओ, इनको नंबर देने में क्या आपत्ति है? नहीं, नंबर तो मुझे बताओ ना, मैं भी तो उन्हीं का बेटा हूँ, मुझे बताइए। हाँ, तो वो सब कुछ ठीक है, तो मैं उनका नंबर मांग रहा हूँ। मुझे नंबर दे दो, फिर वो आपको बता ही देंगे। कोई बात नहीं होगी तो और नंबर देते हैं आपको। नंबर दे दो, लिखो। जमीन को तो, ये संपूर्ण जमीन को बेच चुके हैं यहाँ से। मैं जब यही वजह तो पूछ रहा हूँ कि ये संपूर्ण बिक चुकी है, और फिर जाके ऊपर क्यों बवाल ले रहे हो? केवल मथुरा प्रशासन को गुमराह करते हैं लोग फर्जी तरीका से, और फिर मथुरा प्रशासन अपनी जांच लेके आता है और वहीं पे ये लोग फंस जाते हैं। हाँ, मैं इसीलिए जानना चाह रहा हूँ कि साला इसमें है क्या
मसला क्या है? इधर उधर जूतियां बनाते ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, चारों तरफ जूतियां बना रहे हो। नत्थो तो आपको बताऊं मैं, मेरी बात सुनिए, नत्थो तो कम से कम 10 लाख रुपए किसी हरियाणा के लोग से ऐंठ लिए हैं। वो तो खैर और यहाँ पर किसी मानू और बीरू में पकड़ा कोई यहाँ के उनके भगवान सिंह लड़के ने। अच्छा। और पुलिस चौकी अड़िंग में बंद भी कराया उन लोगों को। अच्छा। फर्जी बैनामा करके लेकर काफी विचार पर ऐसी आप बताऊँ आपको मैं, ये है मामला पूरा। ना मैं समझ रहा हूँ, मैं जब तो मैं कह रहा हूँ ये इधर उधर बेमतलब में इधर उधर पैसा लेने उड़ लो है भाई। वो केवल फर्जी तरीका से जमीन बेचना चाहता है, जमीन पूरी उसी तरीके से लोग फर्जी तरीके से बेचना चाह रहा है। सन लोगों के बेनामे है तो कम से कम कोई सामने वाला आदमी फंसे तो ना। नहीं, सन 95 में ही वो जमीन बेच गए पूरी। हाँ तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, नंबर दो चाचा को अपने को। नंबर लिखिए 63 99 86 86 99 37 चंदन ठाकुर का जचौंदा वाला नंबर। अच्छा ठीक। और बताओ। और बढ़िया, भैया कहाँ है? बस सब अपने काम कर रहे हैं, सब फिर करके दे दिया सब। नंबर लगा रहा हूँ, उनको लगा रहा हूँ। हाँ, नहीं लग पा रहा होगा, ऐसे कहीं बिजी हो व्यस्त हूँ। ठीक है राधे। मैं आता हूँ किसी दिन, तुमसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है राधे। मैं हूँ आपके साथ में राजू ठाकुर, आप देख रहे हैं 24 फास्ट एक्सप्रेस। इस समय हम गोवर्धन क्षेत्र गांव जचौंदा में हैं, जो कि एक ज़मीन का मामला है। 92 में पूर्व में ज़मीन बेच दी गई थी, अब इस समय पर भूमाफियाओं द्वारा फिर दोबारा से वो ज़मीन बेची जा रही है। गोवर्धन क्षेत्र तहसील अंतर्गत सदर तहसील का मामला है और हमारे साथ में पीड़ित हमारे यहाँ पर जो कि हमारे साथ में है, जानते हैं इनका क्या नाम है। बताइए, कैमरामैन से कहेंगे, बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है बीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, क्या मामला है? मामला ये है कि कुछ भूमाफिया लोग के टाइप के आदमी हैं जो पहले अपनी जमीन को पूरा बेच गए थे। कौन है वो आदमी जो ज़मीन को बेच रहा है? वो है फिलहाल नत्थी सिंह। नत्थी, और कौन है? नत्थी सिंह है और राहुल यादव और कौन है? उसका बेटा है। जमीन कहाँ की है ये? जचौंदा गांव जचौंदा की। खाता संख्या क्या है ये? 431 है सर। और क्या, और दूसरा क्या है खाता संख्या? 428। तो 428 में तो आबादी बन चुकी है इस समय पे। 428 सर गांव की आबादी है। कैमरामैन से और 431 है वो खेती के संबंधित है। तो कुछ भूमाफिया लोग के टाइप के आदमी हैं वो, और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलके जालसाजी करके इस भूमि को दोबारा से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, फिराक में है। जिसमें कि नहीं, जमीन पे कब्जा किसका है? जमीन में कब्जा हमारा, जब से वो बेच के गया 1992 से हमारा ही कब्जा है। हम ही खेती करते हैं, किसान का ही कितने कब्जा। लोगों को बेच गया है जचौंदा में ये लोग? नत्थी सिंह और जो तुम्हारे क्या नाम है ओम प्रकाश है जो बता रहे, कितने लोगों को बेच गए हैं यहाँ पर? उनकी करीबन ना तो यहाँ पर 21-22 बीघे का चक था। उन्होंने वहाँ से करीबन नहीं तो 8-10 लोगों को छोटे छोटे हिस्से करके बेच चुका है। हमारा बड़ा हिस्सा है और गांव में चकबंदी। तो अब क्यों परेशान कर रहा है? जब आपका कब्जा है, बैनामा कर चुका है, एक बार बैनामा होता है तो दोबारा बैनामा कैसे कर देगा वो? दाखिला खारिज ना होने के कारण। दाखिला खारिज आपने एसडीएम को कोई शिकायत यानी कि कोई आपने दिया नहीं पता पड़ती? एसडीएम साहब को, एसएसपी साहब को तहसील दिवस में ऑनलाइन, और क्या कहते हैं हम पटवारी साहब को, सब ये क्या मामला है? जैसे बार बार यहाँ पर आया था, आपने पुलिस में शिकायत भी गोवर्धन थाने में, पकड़ाए भी गए, जमीन को फर्जी बेचना चाहते हैं। भूमाफिया यहाँ पर सर कई इधर बार दिखाओ यार, कैमरामैन से कहेंगे हम। भूमाफिया यहाँ पर कई बार आ चुके हैं और जी। हमने वो कई बार पकड़े हैं, उनसे जी। बातचीत भी की है। तो हमने वो अडिंग चौकी पड़ती है हमारी, जी अडिंग चौकी के वो सुपर्द भी कर दिए हैं हमने। जी। वो जेल भी जा चुके हैं जी। और आए दिन कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा होता रहता है। आए दिन कभी वो हमको फोन से धमकी देते हैं, कभी यहाँ आके हमारी जमीन पे वो जबरन घूमते हैं। जमीन कहाँ की है ये? जमीन है गाँव क्या खाता संख्या इसका? इसका है 431। तो इसमें कोई प्रशासन एक्शन नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है हम एक्शन? इसी चीज के हम काफी डोल रहे हैं। लेखपाल क्या कहता है इसमें? लेखपाल क्या कहता है? लेखपाल की भी ये है कि लेखपाल की भी उससे कंप्रोमाइज कर चुका है। वो बोलता है कि मुझको तुम 80 लाख रुपए दो। और नहीं, लेखपाल आपने एक दाखिला खारिज के लिए कहा नहीं है कि हमारी जमीन को एक बार बेच दी है, फिर हमको दोबारा क्यों बेच रहे हो? वो सब उस चीज की जालसाजी चल रही है उन लोगों की। उत्तर प्रदेश सरकार में अगर देखा जाए तो इस समय पर जमीनों के सिलसिले में फर्जीवाड़ा बहुत काफ़ी हो रहा है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश इस समय मथुरा जिले में सबसे महत्वपूर्ण जमीनों का फेरबदल हो रहा है। आपको दिखा दें, रजिस्ट्री ऑफिस में देखा जाए 3-3 बार बैनामा किए जा रहे हैं। इस समय पर हमारे साथ में ये पीड़ित हैं, दिखा रहे हैं कि हमने दाखिला खारिज के लिए अपना दाखिला खारिज डाल रखा है, लेकिन इनकी दर दर भटकने के बाद में इनका दाखिला खारिज नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश, अभी आपको बता दें, मथुरा में कल ही फेरबदल किया गया है पुलिस महकमे को लेकर और राजस्व विभाग को लेकर, फिर भी लोग ये पीड़ित हैं, पीड़ितों की नहीं सुन पा रहे हैं। खास रिपोर्ट राजू ठाकुर की।
हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।